कभी कभी हमारे मन में बहुत सारे सवाल जवाब चलते रहते हैं, बहुत सारी बातें चलते रहती है और हम सोचते हैं कि हम अपने दिल की बात किसे बताएं। और हम दूसरे के ऊपर भरोसा करके उस बात को बता भी देते हैं, पर होता क्या है, बाद में हमें कुछ और ही पता चलता है। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आप सभी को अपने एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम सबकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है कि हमारे माइंड में बहुत हलचल रहती है, बहुत कुछ चलते रहता है और हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं कि हम अपने दिल की बात उसे बता सकें, कोई हमारी बातों को समझे। और ऐसा कोई पर्सन आ भी जाता है हमारे सामने, ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें बोलेगा कि लगता है हमें, हम भरोसा करके उनको बता देते हैं। हमें लगता है कि शायद ये हमारी तकलीफ़ को समझ सकता है। इतनी मीठी मीठी बातें बोलेगा, इतने अच्छे से बात करेगा कि हमें लगता है कि हाँ, ये हमारे भरोसे के लायक है, ये हमें समझ सकते हैं। लेकिन सच बताऊँ, बाद में जब हम बता देते हैं उनको, तो बाद में हमें पता चलता है कुछ वो कहीं और जा कर के हमारी बातों को बोल रहे हैं। उसमें और 2-4 बातें और जॉइन करके जो हमने कही भी नहीं होती है, वो बात हमें बाद में पता चलता है किसी और के मुँह से, जबने उस बात को हमने कहा ही नहीं होता है कभी। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ कोई नहीं देता। दुनिया बस मीठी मीठी बातें करेंगी, आपको बहलाएंगी, फुसलाएंगी, ताकि आप अपने दिल की बात उनको बोल दें और बाद में वो उसमें नमक मिर्ची लगा करके पूरी दुनिया को बताएं। और जब घूम फिर के वो बात फिर से आपके सामने आती है, तो सोचिए कितना बुरा लगता है। किसी को अपनी दिल की बात बताइए, पर उतनी बात मत बताइए जो जितनी बताने लायक हो वही बताइए। मैं समझ सकती हूँ। देखिए, दिल में जब बहुत हलचल होती है तो मन करता है कि किसी से हम अपने दिल की बातें शेयर करें, ताकि हमारा मन हल्का हो जाए। मन हल्का करने के लिए हम दूसरों को अपने दिल की सारी बातें बता देते हैं, अपने दिल की किताब को खोल के रख देते हैं। पर होता क्या है, बाद में हमें कुछ और ही पता चलता है। कुछ चीज़ें हमें लोगों से लात खा कर के हम सीखते हैं। तो देखिए, ऐसी कौन कौन सी बात है जो हमें लोगों को नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो देखिए आपको बाद में बहुत ही पछताना पड़ेगा। अगर आप भी ये सब बातें दूसरों को बताते हैं, चाहे वो आपके कितने भी अपने क्यों ना हो, कितने भी खास क्यों ना हो, अगर आप उनको ये सारी बात बताते हैं, तो आज से बताना छोड़ दीजिए। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें लोगों को नहीं बताना चाहिए, आज मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं खुद ये चीज़ें झेल चुकी हूँ, इसीलिए मैं आप सबको भी सतर्क करना चाहती हूँ, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो देखिए, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है, चलिए बताती हूँ। तो सबसे पहला ये है, आप अपने दिल की बातें, चाहे कोई आपका कितना भी खास क्यों ना हो, कभी भी आपको ये नहीं बताना है कि आप कितने दुख में हैं, कितने तकलीफ़ में हैं। लोग तो आकर के आपकी मीठी मीठी बातें बोल कर के आपको दिल की बातें आपके निकलवा लेंगे वो, और फिर जाके उसी बात को, आपके वो दुखी को, आपकी परेशानी को जाकर के दुनिया के सामने तमाशा बनाएंगे कि इसके पास कितना दुख है, इसके पास ये है बेचारी। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपने, कुछ बातों को आपने कही भी नहीं होंगी, फिर भी वो इंसान क्या करेगा, दूसरों को जाकर के बताएगा और वो दूसरा तीसरे को जाके बताएगा। तो यही पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, आपके घर वालों को, आपके फैमिली मेम्बर को, जो भी आस पड़ोस के सभी को पता चल जाएगा, जबकि आपने उस बात को कही भी नहीं होती है। और अपनी कमज़ोरी को किसी के सामने शेयर मत कीजिए कि आपकी कौन सी कमज़ोरी है, आपके कितने दुख है, कितने परेशानी है, लोगों को मत बताइए। लोग सिर्फ तमाशा बनाते हैं, लोग ज्ञान देते हैं, साथ नहीं देते हैं। मैंने भी बहुत भरोसा किया लोगों पर। लोग ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं और मेरा दिल इतना साफ़ है कि मैं सोचती हूँ मैं अच्छी हूँ, तो सामने वाला इंसान भी, अगला इंसान भी अच्छा हो, लेकिन होता नहीं है। मैं अपने दिल की बातें सारा बता देती थी पहले, अब तो मैं सतर्क हो गई हूँ, लेकिन पहले की बात कर रही हूँ। अपने दिल की बात सारा बता देती थी, ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए, मन हल्का हो जाए। मन उस समय तो हल्का हो जाता था, लेकिन 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, जब मुझे ये बात पता चलता था कि जो बात मैंने कही भी नहीं है, वो भी बात मुझे कहा जा रहा है, सुनने को मिल रहा है, लेकिन उस बात को मैंने कहा भी नहीं होता, और लोग आके मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने क्या क्या बोला है मेरे बारे में उसको। तो इसीलिए बहनों, कभी दूसरों को मत बताइए कि आपकी कमज़ोरी क्या है। लोग आपकी कमज़ोरी को अपना हथियार बना लेंगे और आप पे ही अटैक करेंगे बाद में, चाहे वो आपके कितने भी करीबी क्यों ना हो, कितने भी अपने क्यों ना हो। आपको नहीं बताना चाहिए ये बात।
क्योंकि बाद में फिर पछताना पड़ेगा। फिर बाद में आप सोचेंगे कि बेकार हमने इसे बताया। इसीलिए इस बात को प्लीज़ मत बताइए, नहीं तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो चलिए दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि आपको अपनी कमाई किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो कितना भी आपका अपना क्यों ना हो। किसी को मत बताइए कि आपके हस्बैंड या आप भी अगर कमाती हैं तो कितना कमाती हैं। अगर आप कम कमाती होंगी, आप बोल देंगी कि मेरे आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, मेरे पति बहुत ही कम कमाते हैं, मेरा घर अच्छे से नहीं चल पाता है, तो देखिए ऐसे में लोग फ़ायदा उठाएंगे। लोग आप पे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे और बोलेंगे ये तो गरीब है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पास तो खाने के भी आले पड़े हुए हैं, खाना भी इन लोग नमक रोटी खाती हैं। मतलब कुछ भी आप बना रहे हैं घर में या फिर आपकी कमाई कितनी है, ये बातें कभी दूसरों के साथ शेयर मत कीजिए। चाहे आप नमक रोटी भी क्यों ना खा रही हो, लेकिन किसी को मत बताइए कि आप नमक रोटी खा रही हैं, नहीं तो इस बात का लोग बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि मैंने खुद मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ये सब कुछ झेला है, चाहे वो आपके कितने भी अपने क्यों ना हो। कोई देखिए आप किसी को बता देंगे तो लोग आपके घर का खर्चा उठा देंगे? नहीं ना। लोग आपको खाने के लिए देंगे? नहीं देंगे। तो इसीलिए लोगों को बताने से क्या ही फ़ायदा। हाँ, मैं मानती हूँ अगर हम दूसरों को बताते हैं कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हम बहुत दुखी में हैं, बहुत परेशान में, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, दूसरों को बताते हैं तो शायद वो हमारे लिए हमदर्दी दिखाए। उस समय हम हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन क्या ही फ़ायदा। थोड़ी देर के लिए वो हम पे मतलब तरस खाएंगे, हम पे हमदर्दी दिखाएंगे, लेकिन बाद में होता क्या है, वो जाकर के दूसरों को बताएंगे, दूसरे तीसरे को बताएंगे। ऐसे करते करते सभी जगह बात फैल जाएंगी। तो ऐसे में देखिए फिर बाद में हमको पछताना पड़ेगा। तो अपनी कमाई किसी को मत बताइए। तो चलिए तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नया करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में भी किसी को मत बताइए, नहीं तो वो काम आपका कभी भी पूरा नहीं होगा। सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, कभी भी आपका वो काम पूरा नहीं होगा। काम ख़त्म होने के बाद लोगों को आप बताइए, उसके बाद तो ऐसे भी लोगों को पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस काम आप नया काम अगर स्टार्ट कर रही हैं तो लोगों को कभी मत बताइए। मान के चलिए आप नया घर बना रही है, ज़मीन खरीद रही है, तो उसके बारे में भी लोगों को मत बताइए। कुछ सोना चांदी जेवर खरीदने जा रही है, उसके बारे में भी लोगों को मत बताइए। क्या पता बीच में कुछ हो जाए आपके साथ। आप उनको अपना समझ के बता रही हैं, ये तो मेरे अपने हैं, चलो इनको बता देती हूँ कि आज मैं जा रही हूँ प्लॉट खरीदने, आज मैं जा रही हूँ जेवर खरीदने। लेकिन सच बता रही हूँ, ये बात चाहे आपके कितने भी अपने क्यों ना हो, मत बताइए, नहीं तो वो काम आपका कभी भी पूरा नहीं होगा। कुछ ना कुछ अड़ंगना आ ही जाएगा रास्ते में, कुछ ना कुछ वो ऐसी चालें चलेंगे ताकि वो काम आपका पूरा नहीं हो। क्योंकि देखिए लोग नहीं चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ जाए, आप तरक्की करें, लोग नहीं चाहते हैं। इन सब बातों को लोगों से छुपा करके रखने में ही भलाई है। चाहे वो आपके कितने भी अपने क्यों ना हो, जब काम आपका पूरा हो जाए तब लोगों को बताइए कि हाँ हमने प्लॉट ले लिया है। चाहे आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो उनको बताइए कि हमने प्लॉट लिया है, हमारे घर में पूजा है। मतलब काम पूरा होने के बाद उनको बताइए। काम शुरू करते समय या फिर बीच में भी आधा काम पड़ा हुआ है, आधा काम बचा हुआ है, तो उसमें भी आप मत बताइए, नहीं तो वो आपका आधा अधूरा रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि देखिए हाय भी बहुत जल्दी लोगों की लगती है, नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, नज़र देखिए नज़र होता है, नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। इसीलिए अपने बारे में, अपने घर के बारे में किसी को मत बताइए। मानती हूँ देखिए मन जब भारी होता है तो हम सोचते हैं कि किसी के हम बता दें ताकि हमारा मन हल्का हो जाए। लेकिन सच बता रही हूँ, बोलने से और मन भारी हो जाएगा। जब आपको पता चलेगा दूसरे से तीसरे से, जो बातें आपने कही भी नहीं होती है वो बातें आपको पता चलेंगी, तो सोचिए कितना बुरा लगता है। तो इसीलिए ये सब बातें छुपा के रखिए, मत बताइए। तो चलिए चौथे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रही है या फिर कहीं घूमने जा रही हैं, तो लोगों को बिल्कुल भी इस बात की खबर होने ही मत दीजिए आप कि आप कहीं जा रही हैं, कहीं घूमने जा रही हैं। नहीं तो फिर देखिए आपके ट्रैवल में कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। क्योंकि देखिए लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हम कुछ तरक्की करें, कहीं मतलब सुखी से रहे, लोग नहीं चाहते हैं। देखिए हर किसी की लाइफ में ऐसे लोग होते ही हैं, मेरे लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं होंगे। तो इसीलिए आप कहीं भी जा रहे हैं किसी को बता के मत जाइए कि आप उस जगह जा रहे हैं। अगर हम कहीं जाते हैं तो लोग पूछते तो हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो उनको आप मत बताइए, एग्जैक्ट जगह मत बताइए। आप कहीं और जा रहे हैं, उनको बोलिए हम कहीं और जा रहे हैं। मतलब आप मुंबई जा रही हैं तो उनको बोलिए हम दिल्ली जा रहे हैं। एग्जैक्ट जगह कभी मत बताइए, सही जगह कभी मत बताइए, नहीं तो फिर आपके साथ कुछ ऐसा होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था।
तो इसीलिए देखिए हम कहीं जाते हैं तो लोग पूछते तो हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो आप उनको कभी मत बताइए। आप कहीं और जा रहे हैं तो उनको कहीं और का एड्रेस बता दीजिए, लेकिन एग्जैक्ट जगह कभी मत बताइए। तो फ्रेंड्स मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, फिर भी देखिए ना चाहते हुए भी काम करना पड़ रहा है। मैं डॉक्टर के पास गई थी, जो स्टार्टिंग की क्लिप आपने देखी होगी, मैं डॉक्टर के पास गई थी। फिर देखिए वहाँ से आने के 2 घंटे बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए काम बहुत दिन से पड़ा हुआ था और अगले चैनल के लिए भी, मेरा पुराना चैनल है प्राची लाइफस्टाइल, उसके लिए भी वीडियो बनानी है। तो इसलिए मैं वीडियो देखिए शूट कर ली हूँ, लेकिन बहुत सारी वीडियो हो गई है, बट मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, एडिट नहीं कर पा रही तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए फाइनली मैंने कपड़े रेडी कर लिए अपनी बेटी के लिए, कतरन से मैंने बनाए हैं।